हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। सभी साथी मित्र कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम लोग ने सबसे पहले जो वीडियो में डिस्कस किया था यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में, फिर यूपीएसआई में एक्सपेक्टेड कितना फॉर्म जा सकता है और कितनी कट ऑफ को मतलब कितना कट ऑफ को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोगों ने पहली क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए थे, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और उन क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके पास मित्रगण हैं, एजुकेशनल ग्रुप है, वहां पर ये वीडियो का लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप मेरी क्लास में आए, चाहे मेरी क्लास मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो, आप हमेशा एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। मैं थोड़ा किनारे हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करें और मेरे से पहले आप क्वेश्चन लगाने की ट्राई करें। इससे आपका मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन बना लोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है और जो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, तो उससे आपका मतलब क्वेश्चन का मतलब छोटा का इन द सेंस कहने के मतलब है उसका एक सही वे बता दूंगा, तो इससे आपका क्या होगा, मैथ में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा धीरे धीरे और आप देखोगे मैथ आपकी धीरे धीरे सही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको सिखाने आया हूं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, वीडियो की स्पीड अगर आपको लगता है 1.25 पे करनी है तो उसको वो भी कर सकते हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसके लिए ध्यान रखिएगा। यूपीएसआई की सारी क्लासेस, चाहे वो हिंदी हो, मूल विधि हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस पे। तो सभी लोग फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो। और मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी दोस्त मित्र हैं वो अछूते ना रह जाएं, छूट ना जाएं, ये सब जगह शेयर कर दो। देखिए, जो यहां पर हम लोगों का कंटेंट रहेगा, सबसे पहले जितने 15 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज लगाया है और टाइप वाइज लगाया है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जितने भी एक्सपेक्टेड मॉक पेपर बन सकते हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इतना तो पेड वगैरह में मिलता है, ये सब हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, बस आपका एक सब्सक्राइब चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब ज्यादा बातें नहीं, अब हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी जी है। ये 10 रहा, ये 12 है। अच्छा, यहां तक हो गए थे, इसको करना है। अच्छा, ये धोखे से 11 नंबर क्वेश्चन को उन्होंने 12th कर दिया है, तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, 45 मीटर घंटे की रफ्तार से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो कहता है 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से मीटर पर सेकंड में कितना होगा। कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि 45 अगर कहीं पर लिखा हो और ये किलोमीटर पर आवर में हो, देखिए किलोमीटर पर आवर में हो, एक बार फिर आपका रिवीजन करवा दे, तो किलोमीटर से अगर छोटी वैल्यू की तरफ जाओगे तो छोटी वैल्यू मेरे भाई ऊपर रहती, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 45 अपॉन 5/18। तो इसको अगर 9 से काटोगे तो 2 बार और इसको अगर काटोगे तो 5 बार, 5×5 = 25 आया इसका। ठीक है, 25, लेकिन ये तो नीचे 2 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 12.5 मीटर पर सेकेंड आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये एग्जाम से रिलेटेड हैं, ये आपको भाई करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कल मैंने खूब अच्छे से डिटेल बताया। अगर जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है तो बच्चा पहले पहली क्लास देखे जाके, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको वो भाई नोट डाउन कर ले। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर ये कहता है एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी गति बताइए। तो आप लोगों को कल ही बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना होता है मेरे भाई, टाइम होता है। दूरी अपान समय होता है। डिस्टेंस कितनी है, 455 मीटर है। ठीक है, और एक तो उसने कहा 35 मिनट, तो 35 मिनट जैसे ही कहा तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे भाई यहां पर मीटर और सेकंड आ गया, हमें तो यहां पर किलोमीटर पर आवर में वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको तो हमें काटना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी वैल्यू से किलोमीटर की तरफ जाओगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। बस कल से मैं यही समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे भाई चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज करेंगे आप लोगों के लिए। तो ये 5 से काटा, ये आ जाएगा 5 9 और ये आ गया, इतना आ गया आपका। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखिए 6 3 18 होता है, 6.60 होता है, ये लीजिए 10 आ गया। अगर हम 35 से सॉल्व करें तो 35 9 और 1, चलो तो चलो 7×5 = 35 और 13×7 = 91 हो गया। और कुछ कट सकता है, तो 13×3 = 39 आया और 5.50 आया। मतलब ये वैल्यू आपकी 0 पॉइंट अप्रोक्स जाएगी। तो हाँ, तो ये सभी में आंसर आ रहा है। तो 0 पॉइंट अप्रोक्स में कैसे मेरे भाई निकालोगे, ध्यान देना,
हम 50 से 5 को आप 39 से भाग दीजिए, 5 को 39 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35 होता है, तो आंसर 7 से स्टार्ट होगा। 5 7 जा 35, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो ये आ गया 7.8 और जो 0 था यहाँ पे लग जाएगा, तो 0.78 इस क्वेश्चन का क्या है, परफेक्ट आंसर है। ये लीजिए। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन की फॉन्ट अगर छोटे लग रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी में कुछ भी दिक्कत लगे, तो कमेंट करके प्लीज, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आप क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसमें सुधार कर लेंगे। आप कहिएगा सर बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ कैसा भी कहेंगे तो वहां पर हम लोग चेंजेस कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं और उनका डिमांड रहेगा सर बाइलिंगुअल में क्वेश्चन रखिए, तो बाइलिंगुअल में भी क्वेश्चन हम लोग रख लेंगे, कोई तनाव वाली बात नहीं। यूपीएसआई की मोस्टली हिंदी के जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं वो ज्यादा तैयारी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये 2013 का क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं। आइए, यहां पर है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी बैंक के किनारे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति, अब देखो यही किलोमीटर पर घंटा में बताना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ध्यान रखिएगा, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में बताऊंगा। यहां पर डिस्टेंस जो होता है, जो ट्रेन की लंबाई होती है, उसी को डिस्टेंस हम लोग यहां पर ले लेते हैं, याद रखिएगा प्रत्येक बच्चा, ठीक है। तो ये 250 मीटर है और अपॉन में कितना है, 15 सेकेंड में पार कर लेती है। तो मेरे भाई ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या बताते हैं बार बार, मीटर से छोटे साउंड से जब बड़े साउंड की तरफ जाएंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। ये हम आपको कई बार रटा चुके हैं, अब तो आप लोगों को रट गया होगा। 55 25, ये 50 आ गया, फिर 5 से काटा, 5 3 15, ये 10 आ गया, और इसे 3 से काटा, 3 6 18, तो मेरे भाई 60 किलोमीटर पर घंटा। इस लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और मुझसे पहले मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने पहला कॉन्सेप्ट देख लिया होगा तो आप लोग 101% ये क्वेश्चन मेरे से पहले बना रहे होंगे, और थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा कि अरे मैथ तो बहुत ईजी है। जिनको मैथ में डर लगता है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, उनका मैथ का डर 110% खत्म करवाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की गति से एक बिजली के खंभे को 25 सेकंड में पार करती, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बतानी है। अब कल ही देखो, मैंने आप लोगों को कहा था जैसे ही 72 दिखाई देगा तो 18 चक्कू 72, और मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। सर ये कितनी जल्दी आपने कर दिया। ट्रेन की लंबाई पूछिए, 20 की मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगी, और 25 दूनी होता है 50, लो भैया 500 आ गया आंसर। ये सर कैसे कर दिया आपने, ये ऐसे किया, कल मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी, किलोमीटर पर आवर इधर रहेंगे और मीटर पर सेकेंड मेरे भाई इधर रहेगा, तो इधर 18 रेशियो जो 5 था, जो 18/5 है, 18 किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू होता, मतलब बड़ा साउंड है, तो किलोमीटर की तरफ 18 दे दिया, मीटर पर सेकेंड की तरफ 5 दे दिया। अब ये देखो, ये जो 4 गुना करते हैं तो ये 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर घंटा आता है, तो इसको भी 4 गुना करोगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड मेरे भाई आ जाएगा। तो मेरे भाई आप जहां पर 72 किलोमीटर पर आवर दिखाई दे, मतलब 18 का मल्टीपल दिखाई दे, 9 का मल्टीपल दिखाई दे, तो आप लोग तुरंत मल्टीप्लाई करके 5 की या 2.5 की मल्टीप्लाई करके आप अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है, कल वाली पहली वाला वीडियो, पहला वाला क्लास जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। दूसरा यहां पर एक बात बताते हैं, जिसके बच्चे को अगर ये ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे भाई। स्पीड कितना है, स्पीड उसका 72 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर, बड़े साउंड से छोटे साउंड की तरफ जाओगे तो छोटा साउंड मेरे भाई ऊपर और ये नीचे। साउंड मतलब बोले तो आवाज, किलोमीटर, मीटर तो मीटर छोटा साउंड है ना, तो 5/18 इंटू इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, तो 18 चक्कू 72, तो ये देखो बन गया 4 पंजे 20 25, तो ये भी 600 आ गया आंसर, सॉरी 500 आ गया। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए और देखिए इसका आंसर बनता है नहीं बनता है। चलिए तब तक मैं करता हूं। प्रिय ने एक्स और वाई के बीच की दूरी 4 घंटे में पूरी की। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा सर, है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ऐसे करके एक फॉर्मूला है। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है आपकी एवरेज स्पीड का होता है। किसका होता है?
एवरेज स्पीड का। इसने हमसे क्या पूछी है, इसने हमसे पूछा क्या, कहां गया क्वेश्चन, एक्स और वाई के बीच की दूरी पूछी है। इसमें क्या लगेगा आप बताओ मुझे, कोई बच्चा इसमें देखो, ये तो कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो हम लोगों का फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि 90 इंटू, देखो 90 की अगर आप 4 से गुणा कर दो और 360 आ जाएगा, ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहोगे सर इसमें तो वो कह रहा है औसत चाल, मैंने इसीलिए फॉर्मूला लिखा है एवरेज स्पीड का। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, यहां पर बच्चों के अंदर यही कंफ्यूजन आ जाता है, औसत चाल का लेके वो यही फॉर्मूला रट देते हैं, या वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक लगा देते हैं, टीडीसी अपॉन टोटल टाइम टेकन। मेरे भाई ये औसत का फॉर्मूला नहीं है, अगर ध्यान से देखो औसत चाल का मतलब क्या होता है, उसकी जो रेगुलर चाल बनी रही वो 90 किलोमीटर पर घंटा है, और मैंने सिंपली यहां पर क्या करा, 90 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी 360। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर जगह अगर औसत चाल लिख के आए तो आप औसत चाल निकालने बैठो, नहीं मेरे भाई। औसत चाल एवरेज स्पीड वो जो उसकी मेंटेन रहती है वो यहां पर बात की गई है, ये बच्चा ध्यान रखना, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आंख बंद करके, मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, आंख बंद करके इसको फॉर्मूले को लगाने लगो, जिसकी जहां पे जरूरत होती है वहां पर यूज किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल से था कि स्पीड इनटू टाइम कर दो, लो मेरे भाई डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे यहां पर करते हैं क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। 87 घंटे में एक यात्रा पूरी करनी है, मतलब 87 घंटे में एक यात्रा पूरी करनी है। वह यात्रा का पहला भाग 84 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष यात्रा 90 किलोमीटर की गति पर पूरा करता है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको सही बताऊं, पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें अगर आप लगाएंगे तो इसमें आपका सबसे बढ़िया है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड लगाइए। तो एवरेज स्पीड, सर इसमें एवरेज स्पीड क्यों लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस उसने आधी आधी, पहला भाग उसने ऐसे बांट दिया है और ये अगर ऐसे बांट दिया है, तो इसमें टीडीसी अपॉन टोटल टाइम टेकन ना लगा के इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ध्यान देना भी बच्चा, हम क्या करने वाले हैं अभी आपको पता लगेगा। तो 2 इंटू पहला भाग 84 किलोमीटर पर, दूसरा भाग 90 किलोमीटर पर, और 84 और 90 को जब आप जोड़ोगे तो देखिए 84 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये मेरी आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड की ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी 2 इंटू 84 इंटू 90। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है इसको, और इसको जब लिखोगे तो 4 और 9 8 17, ये 174 आ गई। और कितने घंटे में पूरी होती है टाइम, 87 घंटे में। तो लो डिस्टेंस निकल आई, 87 दूनी 174, ये कट गया। अब मुझे बताओ 9 चक्कू होता है 36 का 6, 3 9 अट्ठे 72, 3 75 और एक जीरो लगा दो, 7560। आपकी कैलकुलेशन मैंने आधी खत्म कर दी। ये क्वेश्चन देखिए क्या करा, फिर से समझो। वो क्या कहता, 87 घंटे में एक यात्रा पूरी करनी है, वह यात्रा का पहला भाग 84 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरा करता है, शेष यात्रा 90 किलोमीटर की पूरी करता है। आप चाहें तो इसको पलट के भी लगा सकते हो, यात्रा का एक भाग आप टी करके लोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा वहां पर। जो बेसिक एक तरीका होता है, हम यहां पर क्या करेंगे, एक हिस्से को टी मान लेंगे, दूसरे को 87 माइनस टी कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा, बताते हैं आपको। देखो यहां पर आपको इस तरीके से समझाते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन चला जाएगा। ये है क्वेश्चन और यहां पर हमने ये जोड़ा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हो, ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। ये लीजिए, देखिए कैसे बना सकते हैं। अब उसने जो कहा है, देखिए वो कह रहा है 87 घंटे में पूरा करता है, एक मतलब 87 घंटे में, तो पहला भाग कुछ घंटे में पूरा करता होगा। तो उसने जो डिस्टेंस नापी होगी, ध्यान देना प्रत्येक बच्चा, जो डिस्टेंस नापी होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पर है 87 घंटे में एक यात्रा पूरी करनी, वह यात्रा का पहला भाग 84 किलोमीटर पर आवर की गति से करता है। तो यहां पर जो 84 किलोमीटर पर आवर की गति से कर रहा है, तो हमने 84 इंटू टी कर दिया, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और जो अगली दूरी होगी उसे कर रहा है वो 90 किलोमीटर पर आवर से, और उसको हमने 87 माइनस के टी कर दिया। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस कर लो, तो 84 इंटू टी और 90 इंटू 87 माइनस के 90 टी। अब 90 टी उधर जाएगा, तो ये 90 और 84 टी अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 174 टी आ जाएगा, और ये 90 इंटू 87 आ जाएगा। ध्यान देना, 87 टू जा और ये 2 से काटा तो 45 आ गया, टी की वैल्यू 45 आ गई है।
ठीक है 45 डिस्टेंस ही तो निकालनी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 चक्कू 20 0 2 8 पंजे 40 तो 42 और 42 16 58 का 8 हासिल लगा 5 8 चक्कू 32 5 37। ये तो एक दूरी निकल के आई। फिर यहाँ पर भी वैल्यू डालो 90 इंटू, तभी तो कह रहे थे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 45 8 में 7 में से 5 गए 2 और ये 42। फिर इसको कर लिया 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 9 चक्कू 36। ये लीजिए जोड़ा 0 0 8 8 8 16 का 6 7 7 14 1 15 और ये 7560। ये आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक से आपका लग जाएगा, बता भी दिया बेसिक से, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है आप लोग ये कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये क्या कहने की कोशिश करता है, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक बच्चा। क्यों एक यात्रा को 33 घंटों में पूरा कर सकता है, वह यात्रा के आधे भाग को 30 किलोमीटर पर आवर से, दूसरे आधे भाग को 36 किलोमीटर पर चाल से करता है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये फिर से वही वाला आ गया, तो ध्यान रखना यहां पर पहले एवरेज स्पीड निकालो। तो क्यों देखो आधे आधे भाग में बांट रहा है, तो यहां पर हमें स्पीड से ही मतलब रहेगा 30 इंटू 36 और अपॉन 30 प्लस 36, ठीक है। और हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और मेरे भाई ये एवरेज स्पीड ही होती है। लोग कहते नहीं, अच्छा आप बताओ, जब आप बाइक चलाते हो कभी आपकी स्पीड 50 होती है, कभी 60 होती है, आपको मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है, तो आपकी एवरेज स्पीड नहीं लेगी। लेकिन तुम किसी भी दोस्त से मिलते हो 100 किलोमीटर बाद, कहते हो यार मेरी स्पीड जो थी वो 90 किलोमीटर पर आवर रही, 80 किलोमीटर पर आवर रही, मतलब आपकी हर टाइम 80 नहीं रही, मतलब ऑन एवरेज वैल्यू जो थी वो 80 रही है। इसी को यहाँ पर औसत स्पीड कहते हैं, औसत गति कहते हैं, ठीक है। तो चलो भाई इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख लो, कितनी है 2 इंटू 30 इंटू 36 और इसको जोड़ोगे तो 30 60 66 आ गया। और टाइम कितना ले रहा है, पूरी यात्रा करने में 33 घंटे लगते हैं। तो ये तो क्वेश्चन सरल हो गया मेरे भाई, ये लीजिए। तो 36 यहाँ कितना होता है 108 होता है, 1080। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। किस बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, अब तो ज्यादा समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग कर लेंगे, और आपका देखना ये क्वेश्चन पे इतना हाथ कमांड अच्छा हो जाएगा, आप ये मेंटली कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता ए एक्स से वाई तक 100 किलोमीटर 121 किलोमीटर पर की चाल से यात्रा करता है और 150 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और अगर आपको विद इन टाइम बनाना है, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता है, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट रटना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं आपको, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताता हूं। ध्यान रखना, अगर कभी भी डिस्टेंस, ध्यान देना बच्चा यहां पर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगर कभी भी बेटा डिस्टेंस फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फिक्स आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देता है। अब मैं आपसे कहूं, आप अपने स्कूल आज जाते हो, 9:15 का टाइम था, 9:20 पे पहुंचते हो, मार पड़ गई, मास्टर साहब ने मारा आपको, आपने नेक्स्ट डे क्या करे, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी और आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो यहां पर शॉर्टकट वगैरह नहीं मानना है, एक ही आपके पास रास्ता रहता है इन क्वेश्चनों के लिए। अगर आप क्वेश्चन बनना घर पे जहां बैठे हो कहोगे सर जी उसने शॉर्टकट मार दिया होगा, आप लोगों के मन में ऐसे विचार आने से कौन रोक सकता है, मैं तो नहीं रोक सकता हूं। तो मैं आपको एक दे देता हूं कि वो एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, बस ब्रिज के थ्रू ही जाना है और नीचे पानी नहीं है, कम से कम 200 फीट गहरी खाई है, ठीक है। अब समझ में आ गई, तुम लोगों के लिए एक चीज फिक्स कर दी है। तो पहले दिन स्पीड रखी 60 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट लेट पहुंचे, मार पड़ गई। अगले दिन अपनी स्पीड बढ़ा दी, 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो आप 15 मिनट पहले पहुंच गए। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या है, बराबर है, डिस्टेंस आपका फिक्स है। जब भी डिस्टेंस फिक्स होगा, स्पीड ऑलवेज यहां पे व्युत्क्रमानुपाती होती है, टाइम के होती है। तो हम यहां पर कहते हैं अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है तो हमारे टाइम का रेशियो वी रेशियो ए, पलट देते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई। एक अच्छा, अब ये देखो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का यही फायदा होता है, आप जहां पर भी बैठे हो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों होता है। ध्यान रखना, जितना स्पीड बड़ी होगी उतना टाइम कम लगेगा ना मेरे भाई। मतलब स्पीड की वैल्यू बढ़ाओगे तो टाइम की वैल्यू घटेगी, और टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब क्या पता लगा कि इनका रेशियो हमेशा पलट होता है। अब कभी कभी एग्जाम में एक बार ऐसे आ जाए कि x की वैल्यू a रेशियो, जैसे ऐसे करके दे दें, वैल्यू में ऐसे ना समझा के, अगर मैं दे दूं 5 रेशियो 2 रेशियो 3 है, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा। अभी तो सर ने बताया कि पलट दो, तो भाई बच्चा क्या करेगा, पलट के लिख देगा, नहीं मेरे भाई। देखो एक जो इसका लिखने का जो तरीका होता है, अगर हम यहाँ पर स्पीड को फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लें, 2 रेशियो 3 है और टाइम का रेशियो 3 रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है, मैंने ये लिखा।
लेकिन सर इसका कैसे होगा? तो इसके जो लिखने का तरीका होता है एक्चुअल में, आप इसको छुपा लीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा। फिर इसको छुपा लीजिए, 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर इसको छुपा लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर ये आपस में कट सकते हैं तो काटिए, वरना रेशियो को पलटने का तरीका नहीं होता है। जैसे यहां पर क्या करोगे, 2 को छुपाओगे 3 एकम 3, 3 को छुपाओगे 2 एकम 2। ये थोड़ा छोटा मेथड होता है। यहां पर आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो। यहां पर बहुत बच्चा 5 2 3 का एलसीएम लेगा तो लगा देगा 30 लगा देगा। फिर 5 में 30 की भाग करेगा, ऐसे करके भाग करेगा, 2/30 और फिर 3/30। देखो 5 से काटा 1/6 तो यहाँ पर 6 आ गया, 2 से काटा 15 आ गया और ये आ गया 10। तो एलसीएम लेने से बचो यार, एलसीएम नहीं लेना, अपने को स्मार्ट वर्क करना है। आप क्या करो, अगर पहला निकालना है पहले को छुपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। सर अगर 4 है तो तीनों की मल्टीप्लाई करो, 5 है तो पांचों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कभी भी रेशियो को पलट के लिखना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको छुपाया 3 दूनी 6, इसको छुपाया 5 तिया 15 और इसको छुपाया 5 दूनी 10, ये लीजिए पलट गया। हमने क्या बताया, डिस्टेंस फिक्स होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में पलट जाता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करिए जरा। तो मैंने यहां पे लिखा x बिंदु a से x y तक 121 किलोमीटर पर की चाल से यात्रा करता है और 150 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 132 किलोमीटर पर आवर से चलता, मतलब पहले उनकी स्पीड कितनी थी पहले, और अब मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर रेशियो बेटा ना दिया हो तो हम लोग रेशियो बना लेंगे। देखो स्पीड उसने दी है 121 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दिया हुआ है आवर। फिर उधर दिया है 132 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने क्या करा, इनको काटा पीटी करे तो 11 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा और ये रेशियो 11 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो है 12:11। मतलब उसका टाइम कितना बचने लगा सर जी, 1 यूनिट बचने लगा। यहां तक बताओ किस बच्चे को कहानी समझ में नहीं आई। मैंने क्या करा, कॉन्सेप्ट बताया, आपको ये बता दिया। दूसरी बात ध्यान रखना, अब मैं यहां पर एक सर्किल कर रहा हूं, इस सर्किल को ध्यान से देखिएगा। वो कहता है 150 मिनट देरी से पहुंचा और इधर कहता है 150 मिनट जल्दी से पहुंचा। कभी भी देरी और जल्दी आएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं और मतलब इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। अगर जल्दी जल्दी है घटा देना, डिफरेंस मतलब क्या करना, जल्दी जल्दी को आपस में घटा देना, देर देर हो तो भी घटा देना। लेकिन अगर जल्दी हो और एक तरफ देर हो, मतलब बैलेंसिंग हो रही हो, तो उन दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये 150 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट नहीं, ये हो जाएगा 300 मिनट हो जाएगा। कितने मिनट हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको घंटे में भी चेंज कर सकते हो। सर घंटे में चेंज करने के लिए 0 से काटा 6 पंजे, तो ये 5 आवर हो गया। मतलब ये 5 गुना है तो ये भी वैल्यू 5 गुना हो जाएगी, तो 12 पंजे 60 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो उसने हमसे डिस्टेंस पूछी है। अब ध्यान रखना, यहां पर हमेशा हम लोग ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। हमेशा कैसी वैल्यू रखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं। तो स्पीड तो हम लोग ये वाली रखेंगे और टाइम ये वाला रखेंगे। तो 100 यहाँ पे डिस्टेंस, फिर इधर वाली वैल्यू से भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम आ गया। स्पीड कितनी है मेरे भाई, स्पीड उसकी 121 है और यहां पर ये 60 लगा रहा है, तो 0 आ गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6, 6 1 7, 7260 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये लीजिए, ये मुझे समझाना था तभी टाइम लगा। आप जहां पर भी बैठोगे मैं इस टाइप के क्वेश्चन अभी 2 से 3 करवा दूंगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और गारंटी कहता हूं ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई देगा, आप बहुत जल्दी कर लोगे, ये मेरा यहां पर आपसे प्रॉमिस है। चलिए, जिसके भी समझ में ना आया तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट देखना, फिर इस क्वेश्चन को करना। रेशियो में भी बदलना सिखा दिया है। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू जो वो है वो 300 है, तो यहां पर 300 को हमने चाहे ऐसे करके चेंज कर लो, आवर में चेंज कर दिया था इसको, तो आप पहले से ही आवर में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करिए जरा। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है क्यू एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करती है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरे आधे भाग को 48 किलोमीटर की पर चाल से तय करता है। तो यहां पर हम लोग तुरंत आंख बंद करके क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक हमने क्या बताया है, जब डिस्टेंस आपकी फिक्स है तो 2s1 इंटू s2 और s1 प्लस s2। ध्यान देना प्रत्येक बच्चा, भाई ये फॉर्मूले याद कर लो, रट लो, कतई कंठस्थ कर लो। तो 2 इंटू, बस हमें अभी स्पीड पे मैटर करना है, 42 हो गया, मतलब स्पीड पे फोकस करना है, इंटू 48 हो गया। नीचे क्या लिख दोगे, 48 प्लस 42, तो तुम्हारी ये मेरे भाई आ गई स्पीड। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है मेरे भाई।
स्पीड ये आपकी निकली है 2 इंटू 42 इंटू 48 और अपन इसको ऐड करोगे तो 40 40 80 80 10 90 और आपको टाइम कितना लग रहा है सर? यात्रा में पूरा 45 घंटे लगते हैं। तो 45 ये लीजिए, 45 दूनी 90, 2 से ये कट गया 2, तो 8 दूनी 16 का 1, 8 चक्कू 32 और 32 और 8 40 एक 41 का 1 हासिल लगा 4, 4 चक्कू 16 4 20, तो 2016 यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब मुझे बताओ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बताओ सेकंडों में फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे? और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो भाई लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और शेयर तो कर ही देना यार दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक आदमी 85 किलोमीटर के बजाय 89 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता तो वह 132 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता। जब वह 89 किलोमीटर पर की चाल से गाड़ी चलाता तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बताइए फटाफट, इसको ध्यान देना भाई। इसमें आपको एक बहुत बढ़िया बात होता है, कुछ मत सोचो। ये 85 किलोमीटर की मल्टीप्लाई अगर टाइम से कर दोगे तो मेरे भाई ये डिस्टेंस होती है, हाँ या ना? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है सर, पता है। फिर अगला अगर देखोगे 85 किलोमीटर की बजाय 89 किलोमीटर चलाता तो यहां पर करता है तो 132 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता। टाइम तो हमारा फिक्स रहा, मतलब यहां पर भी डिस्टेंस निकाला। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ गया? 4t आ गया भैया, 4t आ गया, मतलब इतनी दूरी अधिक तय करने लगा। कह रहा 4t दूरी अधिक नहीं करता है, 132 किलोमीटर दूरी अधिक करता है मेरे भाई। तो 4 से इसको काटा तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, तो 33, यहां पर 33 घंटे उसे लग रहे हैं। तो अगर मतलब टाइम फिक्स तो है ही, तो 79 किलोमीटर पर की चाल से गाड़ी चलाता तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बेटा हमें तो 89 लेनी है और टाइम कितना लग रहा है? कॉमन है, 33 लगनी है। 9 तियां 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 8 तियां 24, 8 तियां 24 2 26 और 9 तियां 27, तो ऐसे करके 27 दूनी 54 1 53 3 5, 8 तियां 24 5 29, सॉरी 29 यहाँ पे लिख लो, तो 2937 इसके क्वेश्चन का लीजिए पहला वाला आंसर आ गया। क्या करा सर यहाँ पर? अरे मेरे भाई वो कह रहा एक आदमी 85 किलोमीटर की बजाय 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता तो 132 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता। जब वह 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। यहां पर समय की बात ही नहीं हो रही, तो मैंने समय को मान लिया फिक्स। मेरे भाई बताओ डिस्टेंस आप कब तय कर पाते हो? जब आपके पास गति होती है और कुछ समय लगता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तभी तो डिस्टेंस निकलती है, दूरी निकलती है। तो यहां पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो गया, यहां पर भी स्पीड इनटू टाइम हो गया। यहां पर भैया कितने का अंतर आने लगा? 4t का अंतर आने लगा। और कह रहा मतलब 4t ये क्या है? ये डिस्टेंस है। वो कह रहा ये वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में वैल्यू तो 132 है। ये लीजिए टाइम निकल आया। जैसे ही हमारा टाइम निकला हमने यहाँ पर वैल्यू डाली, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपके पल्ले पड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक आदमी 55 किलोमीटर की बजाय 55 किलोमीटर आवर की बजाय 59 किलोमीटर पर गाड़ी चलाता है तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करेगा। भाई क्वेश्चन आ गया, इसीलिए इन क्वेश्चनों को मैंने एक जगह लगा रखा है, जिससे कि एक क्वेश्चन को दो से मतलब एक क्वेश्चन के जो टाइप 3 से 4 बार होंगे आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगेगा। वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से लगाओ, तब तक मैं सोल्यूशन करा रहा हूं, अपने क्वेश्चन को टैली कर लेना, ठीक है। 55 किलोमीटर की बजाय 59 किलोमीटर से चलता है, तो मेरे भाई बताओ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू कितना होता है? सर टाइम होता है। स्पीड कितनी है? 55 रखी है उसने, लेकिन सर जी टाइम नहीं पता तो टाइम को टी मान लिया। अब उसने दूसरे टाइम पे क्या करा? अपनी 59 किलोमीटर पर आवर कर ली और इनटू टी। तो बताओ इन दोनों का गैप कितना आया? सर जी 4t, मतलब इतनी डिस्टेंस तय कर रहा होगा। वो कहता है इतनी नहीं तय करता है, एक्चुअल में तो वो 92 किलोमीटर तय करता है मेरे भाई। तो 4 दूनी 8 आ गया, 4 तियां 12, तो टी बराबर उसको 23 घंटे लगते हैं। मुझे बताओ आगे उसने क्या पूछा है कि जब वह 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम मेरा भाई, और ये 59 किलोमीटर की हम 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 23 से। तो 9 तियां 27, अगर यूनिट डिजिट 27 अच्छा सबके सेम है तो अब हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 9 तियां 27 का 7 हासिल लगा 2, 5 तियां 15 2 17 और 18, 18 और 17 35 होता है 5, और ये 3 आया, 5 दूनी 10 3 13, 1357 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? लीजिए मेरे भाई आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 99 घंटे में एक यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा का पहला आधा भाग 96 किलोमीटर पर चाल से और दूसरा आधा भाग 102 किलोमीटर पर साल से। अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराया, अगर यात्रा का आधा आधा भाग सेम भाग अगर बट रहा हो तो एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब औसत गति अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, अभी तो कॉन्सेप्ट औसत गति का पढ़ाना रह गया, ये तो भी बेसिक फंडामेंटल आपको बता रहा हूं। तो यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग ऐसे लिख लोगे 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। और मेरे भाई ध्यान देना, ये 2021 के पेपर में पूछे गए हैं। उस टाइम पेपर बच्चों को बहुत टफ लगा था, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा ये टफ पेपर है, पता नहीं बच्चों को क्यों ये टफ लगा। चलिए आइए देखते हैं। तो 2 इंटू यहां पर आप लोग करोगे 96 इंटू दूसरा भाग 102 और नीचे क्या लिख दोगे? 102 प्लस 96। मैं भाई पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको और ना आप लोग करिएगा। आगे कहता कुल यात्रा की दूरी बताओ, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये बताओ ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, ओ रेड अच्छा लग रहा है ना? हाँ तो बताते ना सर रेड भी अच्छा लगता है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे बताया करो कमेंट करके। और स्पीड, स्पीड कितनी है सर जी? 2 इंटू 96 इंटू 102 अपॉन इसको ऐड करोगे तो 198 आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम शुरुआत में दे दिया 99 घंटे, तो हमने यहाँ पर 99 ले लिया, तो 99 टू जा 198, 2 से 2 काटा तो 96 दुनी 96 कितना कम है? -4, ये +2 है, तो 4 दुनी 8 माइनस का 8, 100 में से 8 गए 92, तो लास्ट में 92 तो आने ही आना है। ठीक है भाई, यहाँ पर 92 देखो सब में मिल रहा है। दूसरा काम क्या करते हैं, 102 में से 4 घटाओगे तो 98 और 98 में से एक गया एक कैरी लिया था 97, तो 97 92 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो इतनी जल्दी कैसे करा सर कैलकुलेशन। इसके लिए जल्दी एक वीडियो पूरा कैलकुलेशन, मतलब 15 दिन 15 दिन आपको कैलकुलेशन, मतलब 15 टाइप से कैलकुलेशन आपको सिखानी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये भी क्लास करेंगे, लेकिन यार आप लोग प्यार ही नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसी कैलकुलेशन की जबरदस्त ट्रिक आपके लिए लाने वाले हैं और जल्दी आने वाले हैं, पूरा कंटेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर की बजाय 65 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह 100 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करता है। मेरे भाई क्या समझ में आया? सर अभी तो आप बता रहे थे ना कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम की बात नहीं कर रहा तो टाइम फिक्स हो गया। स्पीड कितनी है? 61 है। सर लीजिए टाइम 61 टी आ गई दूरी। सर यहां पर अगली बार वो कहता है 61 की बजाय वो अगर 65 कर दे और टाइम तो टी लगना है। भाई डिस्टेंस तो बराबर है, तो कितना यहां पर अधिक लगा सर जी? 4t अधिक लगा। कह रहा ये दूरी 4t अधिक तय करता है। सर जी 4t अधिक नहीं करता है, 100 किलोमीटर दूरी अधिक करता है भाई, 100 किलोमीटर। तो 4 से काटा तो ये 25 आ गया, तो टाइम तुम्हारा आ गया 25 घंटे। कितना आ गया? 25 घंटे आ गया। अब टाइम 25 घंटे आया तो कह रहा है 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाना है, तो डिस्टेंस बराबर 65 इंटू 25, 25 पंजे 125, 5 12, 25 छक्को 150 और 162, मतलब 16 25 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ये लीजिए, समझ में आया प्रत्येक बच्चे को? हाँ या ना? मैं जब भी बोलूं समझ में आया आपको, तो आप जहां पर भी बैठे हो यार बताया कहा करो हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर क्लियर हो रहा है। मैं पूछूं कोई भी डाउट क्लियर, यस या नो, तो कहा करो हाँ सर क्लियर हो रहा है। ऐसा करा करो कि जैसे कि हम आपस में एक दूसरे के पास बैठे हो। इससे होता क्या है, असल में क्या होता है, या तो आप लाइब्रेरी में बैठे होगे या आप अपने घर में बैठे होगे और बैठे होगे अकेले। इससे क्या होता है, ऑनलाइन में थोड़ा बोरियत फील होने लगती है। इधर उधर देखते हो अच्छा कोई है ही नहीं, ना कोई मित्र है, ना पुरुष मित्र है, ना महिला मित्र है, कोई है ही नहीं आस पड़ोस। अरे यार बोरिंग, तो जैसे कोई स्टेटस मतलब बस व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया चेक करने लगे। ऐसे क्या होता है, हम लोगों का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। आप कहते हो हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर लो। वीडियो फॉरवर्ड करने के बाद भी मेरी बात अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो पर आप कमेंट करना सर इस वाले टाइम पर वो वाली बात समझ में नहीं आई है। गारंटी है जैसे मैं कमेंट देखूंगा अगले वीडियो में उसका आपको सोल्यूशन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा और मैं आपको टॉप अप भी करूंगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, यदि कोई व्यक्ति 79 किलोमीटर पर आवर की बजाय 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 184 किलोमीटर की दूरी अधिक करता है। मेरे भाई बताओ, अभी आप लोगों को बताया था डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही तो अभी आप लोगों को बताया था, और टाइम यहां पर क्या है? फिक्स है। तो ये 79 इंटू टी हो जाएगा पहली बार में ये, और यहां पर दूसरी बार वो क्या करता है? दूसरी बार वो स्पीड कर लेता है 83 इंटू टी कर लेता है। ये लीजिए, तो यहां पर अंतर कितने का निकल के आ रहा है? 4t अधिक दूरी तय करता है। कह रहा 4t अधिक दूरी तय नहीं करता है,
124 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है। 4 से काटा, 4 तियां 12, 4 एकम 4, मतलब 31 घंटे ले रहा है वो मेरे भाई। तो वो कहता है 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है। तो भैया 83 इंटू क्या कर देंगे, 31 कर देंगे। 3 एकम 3 हो गया, 8 एकम 8, 3 तियां 9, 8 9 17 के साथ हासिल लगा 8, 8 तियां 24, 1 25, ये लीजिए 2573 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ओके, थैंक यू क्लास। हम लोगों ने यहाँ पर अब 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 25 क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो कुछ क्लास में कल कॉन्सेप्ट बताए थे 10 ही क्वेश्चन करवा पाए थे, ये 15 क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे और फटाफट हम लोग जल्दी से अपने सिलेबस को 2 से 3 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप प्यार बरसाओगे उतना ही आपको, अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, उससे 10 गुना ज्यादा आपको हम लोग कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट जरूर देंगे, ये हमारी गारंटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए धन्यवाद।